ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के दूसरा अध्याय के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों के संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा करता है, रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत दूषित मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पापों को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा ब्रह्मपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है, जिसने हरि ये दो अक्षर का नाम एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर माने रास्ता का जो खर्च होता है उसको परिकर कहते हैं, करने के लिए परिकर बांध लिया, फेट कस लिया। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जिसकी जीवा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं।
अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। ये मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में पलायन करने वाले पापों के लिए पाथेय मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है। संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषधि है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण पार करने वाला है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्णों का भी साधन है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्गों का भी साधन है। यह बात हरि, नारायण आदि उच्च विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रयुक्त सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि। भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।